अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में बनाएंगे एक और बहुत ही प्यारी सी नेक लाइन। तो आइए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये लेसेस हैं जो मैं यूज़ करूँगी, सेंटर लेस है और शटर लेस यूज़ करूँगी इसके साथ। तो पहले जो बुकरम है उसकी मेजरमेंट आपको बता रही हूँ कि 16 इंच तक इसकी लंबाई है और तकरीबन 5.5 इंच तक इसकी चौड़ाई है। तो ऊपर से मैंने ये एक सीधा कर लिया बुकरम को पहले, फिर उसके बाद 4.5 पे निशान लगाया है और उसके बाद लगाया है 6.5 पे निशान। ये देखें, यहाँ से लगाया है 4.5 पे ऊपर वाली साइड से, और नीचे से लेंगे यहाँ पे 4.5 पे दोबारा से निशान लगा के यहाँ पे बॉक्स बनाना है इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे राउंड शेप जो है वो बनाएंगे इस तरह से। लीड की हेल्प से मैं राउंड शेप जो है वो बना रही हूँ इस तरह से। ये राउंड शेप बना ली है और उसके बाद अब यहाँ से मैं तकरीबन 1 इंच का गैप जो है वो छोड़ूंगी। यहाँ पे 1 इंच पे यहाँ से निशान लगाएंगे और जो स्लिट है वो हमारी तकरीबन ये 15 इंच तक रेडी होगी इसकी ना। तो उसके बाद अब ये यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया स्लिट का। और अब यहाँ से तकरीबन आधा इंच का देखिए मैंने थोड़ा गैप इसमें छोड़ा है, उसमें राउंड शेप एंड पे बनानी है, थोड़ी सी हल्की सी राउंड शेप बनानी है। तो उसका 1/2 इंच जो है वो मैंने निशान लगाया है और यहाँ से लगाया है तकरीबन 3 इंच पे निशान। यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाना है और जो हमने ऊपर ये निशान लगाया था 1 इंच का, इनको इस तरह से मिला देना है। यहाँ पे ये वाला जो 3 इंच है हमारा, इस तरह से इन दोनों निशानात को इस तरह से मिला देंगे, ये इस तरह से। और उसके बाद जो हमने ये तकरीबन 1/4 इंच का निशान था उसमें उसके साथ इस तरह से हल्की सी कर्व राउंड शेप देते हुए इस तरह से इसको मिला देना है। तो ये हमारी शेप जो है वो ड्रॉ हो गई है। इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं इस तरह से। और अब हम जो आउटलाइन है नेक की वो लगाएंगे। एक्चुअली आज की वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी है क्योंकि नेक लाइन जो है एक तो इसकी कटिंग में काफ़ी टाइम है लगना है और दूसरा नेक में बहुत ज़्यादा काम है। तो डबल लेसेस यूज़ करनी है। तो कोशिश मैंने की है कि काफ़ी शॉर्ट करके वीडियो जो एडिट करूं, लेकिन फिर भी थोड़ी लंबी है वीडियो। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एंड तक वीडियो को वॉच करें ताकि आपको हर एक पॉइंट की समझ आए। और नेकलाइन जो है वो बहुत ही प्यारी बनी है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग तो है बट बनी भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ये इस तरह से मैंने ये तकरीबन इंची टेप का जो मार्जिन है उसी का हिसाब रखते हुए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बुकरम है उस पर निशान लगा लिया है इस तरह से। और राउंड शेप में भी इसी तरह से मैंने ये आउटलाइन जो है उसमें निशान लगा लिया था। अब इन निशानों को डार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से ये वाली कटिंग हो गई और उसके बाद हम दोबारा से अब तकरीबन हम 3 बार जो है वो नेक लाइन जो है उसको ड्रॉ करेंगे। तो उसकी कटिंग फिर उसके बाद होगी। डिज़ाइन जो है वो थोड़ा लंबा है। अब यहाँ पे जो इसके नीचे वाला डिज़ाइन है उसके भी इसी तरह से जो हमने मार्जिन ऊपर छोड़ा था वही सेम मार्जिन जो है वो हम यहाँ पे भी छोड़ेंगे। और इसको भी पहले इंची टेप की हेल्प से हम इसको अच्छी तरह से मेजर कर लेंगे। उसके बाद इन निशानों को भी डार्क कर लेना है इस तरह से। काफ़ी दिन पहले ये वीडियो बनाई थी लेकिन उसके बाद मैं इसको वॉइस ओवर नहीं कर सकी। तो अभी आज मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर करती हूँ क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये वाली वीडियो जो है वो बनाई थी। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद अब जो ये वाला निशान मैं लगा रही हूँ ये मैं सेंटर लेस के अकॉर्डिंग लगा रही हूँ। जो मेरे पास सेंटर लेस है उसको नापा है तो वो तकरीबन 3 पॉइंट तक मैं उसका ये निशान जो है यहाँ पे लगा रही हूँ। आपने यहाँ पे जो वाली सेंटर लेस यूज़ करनी है जितनी वो चौड़ी है उसी के अकॉर्डिंग आप ये वाला साइज़ जो है वो रखेंगे। तो साइज़ जब आपने लेस का जॉइंट लेस का साइज़ लेना है तो जो उसके एज होते हैं उनको छोड़ के जो उसके सेंटर वाला हिस्सा होता है उसको आपने सिर्फ नापना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बुकरम पे हमने निशान लगाना है वो इस तरह से मैंने लगाया है तकरीबन 3 पॉइंट तक। अब ये वाला निशान जो है ये सारे निशान लगा के इनको भी इसी तरह से डार्क कर लेंगे। और ये वाला बुकरम का पीस जो है ये हमारा कटिंग हो जाएगा क्योंकि इसके यहाँ पे हम सेंट्रल लेस जो है उसको अटैच करेंगे। तो ये वाला हिस्सा हमारा जो है वो कटिंग हो जाएगा।
और यहाँ पे हमारी लेस जो है वो जॉइंट हो जाएगी। इस तरह से अब जो हमने यहाँ पे निशान ड्रॉ किए थे उन्हीं के ऊपर ऊपर इस तरह से निशानों को मज़ीद हम डार्क कर लेंगे, और यहाँ नीचे वाली साइड पे भी। अब इसके बाद हम दोबारा से अब एक और जो बुकरम है नेक लाइन का, उसकी भी मार्किंग करेंगे। यहाँ पे इसका तकरीबन 1.25 इंच का जो है गैप मैंने छोड़ा है। जैसे हमने पहला नेक लाइन जो कटिंग किया था, सेम दोनों का वो जो मार्जिन है वो छोड़ना। जितना इंची टेप का मेरा है निशान मेजरमेंट उसकी, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.25 इंच ये बनता है। तो अब यहाँ पे भी ये वाला आउटलाइन जो है वो इस गले की आउटलाइन जो है वो भी इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे, और ये लाइनें जो हैं वो सीधी कर लेंगे। इसी तरह से जो हमारा ये नीचे वाला डिज़ाइन है इसके ऊपर भी इस तरह से निशान लगा के, तो इसका भी अच्छी तरह से यहाँ पे आउटलाइन जो है वो दे देंगे इस तरह से। अब ये तकरीबन हमारी नेक लाइन जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हमने पहले इसकी बैक साइड से जो इसका आउटसाइड वाला हिस्सा है वहाँ से कटिंग करेंगे इस तरह से। तो ये हमारी कटिंग होगी। अब हमने अंदर वाली जो साइड है इसकी वहाँ से कटिंग करेंगे। ये वाली जो इसकी इनसाइड वाला है बुकरम है उसकी कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा जो भी है। तो उसके बाद अब हम ये सेंटर वाला जो हमने बुकरम इसका निकालना था, जहाँ पे हमने सेंटर लेस यूज़ करनी है, वो वाला हिस्सा जो है उसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। आप कोशिश करें यहाँ पे हल्की सी आयरन अगर कर लें, और पिनअप वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो भी पिनअप वगैरह करके भी आप इजीली इसकी कटिंग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन कटिंग जो है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारी कटिंग जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हमने इसको कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। ये मैंने सारी बुकरम जो है वो उसको एक ही साथ पेस्ट किया ताकि कहीं से भी हमारा जो मार्जिन है वो कम या ज़्यादा ना हो। तो अब जो हमारा एक्स्ट्रा बुकरम है इस तरह से उसको निकाल देंगे। ये बड़ी आसानी से बुकरम जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे इसको पेस्ट नहीं किया। इसके बाद जो हमारा सेंटर वाला ये वाला बुकरम था इसको भी निकाल देंगे। ये ने जहाँ पे हमने लेस अटैच करनी है ये वाला भी हिस्सा हम इसको बाहर निकाल देंगे। ये इस तरह से ये वाला भी हमने रिमूव कर दिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे इसको कटिंग कर लेनी है। पहले इसकी जो आउटलाइन है उसको पेस्ट कर लेते हैं इस तरह से हल्के हल्के कट लगा के राउंड शेप में, और यहाँ पे इसके कॉर्नर में भी इसको अच्छी तरह से ग्लू स्टिक लगा के, तो पहले ये वाला जो पोर्शन है इसको पहले अच्छी तरह से फिक्स कर लेते हैं। ये इस तरह से मैंने सारे इसमें ग्लू स्टिक लगाई है, और इसको ये जो बुकरम जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे बुकरम के ऊपर इस तरह से। हाथों की हेल्प से ये बड़ी आसानी से बुकरम जो है वो इसके ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से पूरी नेक लाइन पे हमने कपड़ा जो एक्स्ट्रा है उसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लेना है। उसके बाद हम जो सेंटर वाला बुकरम के बीच वाला कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे। ये इस तरह से सारी हमने बुकरम जो है उसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया है। ये हमारा गला रेडी हो गया है इस तरह से, इसकी आउटलाइन। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अब यहाँ से जो कपड़ा है उसको सेंटर में से कटिंग करना है, क्योंकि हम दोनों साइडों पे ये वाला कपड़ा जो है उसको पेस्ट करेंगे। तो बिल्कुल सेंटर में से इसकी कटिंग करनी है, और कहीं से भी कम या ज़्यादा कटिंग नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कपड़ा जो है वो कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपने सफाई से इसकी कटिंग करनी है। और फिर इसको हम बुकरम के ऊपर दोनों साइडों को ग्लू स्टिक के साथ इसको भी फैब्रिक ग्लू या ग्लू स्टिक जो भी आपके पास है आप उसकी हेल्प से अच्छी तरह से उसको भी इसके ऊपर फिक्स कर देंगे इस तरह से। अच्छी तरह से ग्लू स्टिक लगाया। ग्लू स्टिक थोड़ी देर अगर आप लगा के छोड़ दें तो वो बड़ी आसानी से पेस्ट हो जाती है कपड़े के ऊपर, आयरन भी नहीं करना पड़ता, और हाथों की हेल्प से ये अच्छी तरह से पेस्ट हो जाती है। अगर फ़ौरन ना हो रही हो तो आप थोड़ी देर के लिए उसको लगा के छोड़ दें तो वो बड़ी आसानी से फिक्स हो जाती है। इस तरह से कॉटन बड्स की हेल्प से मैंने इसको अच्छी तरह से पेस्ट किया है, क्योंकि ये कपड़े का मार्जिन कम था, तो फिर आसानी से कॉटन बड्स की मदद से हम इसको इसके ऊपर फिक्स कर सकते हैं। और दूसरा जो पोर्शन है इस पर भी इसी तरह से ग्लू स्टिक लगा के तो मैंने उसको भी पेस्ट कर लिया है। अब ये जो हमारी लेस है इसमें सारे मैंने छोटे छोटे कट्स जो हैं वो लगा लिए हैं राउंड शेप में, क्योंकि हमने इसको लगाना है, तो इसलिए पूरी लेस जो है इसकी दोनों एजिस पे हमने अच्छी तरह से छोटे छोटे कट्स जो हैं वो लगा लिए हैं। तो अब यहाँ पे ग्लू स्टिक लगानी है, और हमने पहले ये वाली जो लेस है इसको फिक्स कर लेना है, सेंटर लेस जो है इसको।
अब यहाँ से ऊपर वाली नेकलाइन स्टार्ट करेंगे हम राउंड शेप से इस तरह से, और यहाँ पे घुमा के जहाँ पे इसको कर्व देना है वहाँ से इस तरह से अच्छी तरह से इसको घुमा देना है, और कटिंग नहीं करना, बस घुमाने से ही ये बड़ी आसानी से फिक्स हो जाएगी। तो अब यहाँ पे भी इसी तरह से हमने पहले जो बड़ी वाली हमारी नेकलाइन है उसके ऊपर इसको पेस्ट करेंगे, और ये देखें इस तरह से मैंने छोटे छोटे कट्स पूरी लेस जो है उसमें लगा दिए थे। इसके एजिस दोनों साइडों वाले जो हैं उनमें मैंने कट्स लगाए हैं, तो ये आसानी से देखें इस तरह से लग जाएगी। अब जो दूसरा हमारे गले का पोर्शन है, अब उस साइड पे भी उसके ऊपर इस तरह से लेस लगाएंगे फैब्रिक ग्लू को अच्छी तरह से, और यहाँ पे इस तरह से अच्छी तरह से इसको पेस्ट कर देना है। ये देखें बड़ी इजीली, क्योंकि हमने इसको पहले से कटिंग इसमें छोटे छोटे कट्स लगाए हुए हैं, तो हमारी जो नेकलाइन है वो राउंड शेप में भी आसानी से अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी, और कोई मुश्किल नहीं होता। इस तरह से जॉइंट लेस जो है उसको लगाना गले में बहुत ही आसान है। बस ये कि आप ट्रिक्स को फॉलो करें, और बस आपकी जो कटिंग है वो आपकी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा कटिंग कर लेते हैं बुकरम की तो भी लेस जो है उसको फिक्स करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी आप लेस को नापें तो एजिस के अंदर वाला जो हिस्सा है वो आपने नापना है। अब हम जो दूसरी आउटसाइड है वहाँ पे लेस लगाएंगे। शटल लेस यहाँ पे मैं लगाऊंगी। तो जो शटल लेस है इसको भी कट्स मैंने बीच में से लगाए हैं, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत पड़े साथ साथ भी लगाते जाएंगे कट, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी कि कहाँ पे हमने फ्लावर्स वाली साइड पे कट लगाना है और कहाँ पे हमने इसके एज पर जो है वहाँ उसकी कटिंग करनी है। ये देखिए अब यहाँ से उल्टी ये मैंने लेस रखी है, क्योंकि गला भी हमने उल्टा रखा हुआ है, तो दोनों जो लेसें हैं वो उल्टी हैं। उनकी उल्टी साइड ऊपर वाली साइड को है और जो सीधी साइड है वो नीचे वाली साइड है। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पे फ्लावर को कट किया है, क्योंकि इसका अच्छी तरह से वो एक सीक्वेंस नहीं आ रहा था, तो मैंने उसकी कटिंग कर दी, तो इस तरह से उसको लगा दिया है। ये अब कंप्लीट हो गया। अब हम इस पे स्टिचिंग करते हैं। तो जो जहाँ पे जॉइंट लेस है इसकी दोनों साइडों पे पहले हम स्टिचिंग कर लेंगे इस तरह से, ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। और वैसे भी जब हम नेक लाइन को गले के ऊपर शर्ट के ऊपर फिक्स करें तो बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ लगी हुई अच्छी नहीं लगती, इसलिए जो ये वाली सिलाई है वो आपने इधर ही कंप्लीट कर लेनी है, दोनों साइडों वाली इसकी। तो जॉइंट लेस हमारी यहाँ पे अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी। उसके बाद हम शर्ट के साथ गले को अटैच करेंगे। ये एक साइड वाली सिलाई कंप्लीट होगी। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई जो है वो बिल्कुल टॉप सिलाई हम इसके ऊपर चलाएंगे, और बिल्कुल नफासत के साथ हमारी जो सिलाई होनी चाहिए ये, क्योंकि गले की खूबसूरती इसी में है कि आपकी सिलाई जो है वो कितनी नीटनेस से आ रही है इसके ऊपर। तो ये हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद अब हम गले को शर्ट के साथ फिक्स करेंगे। ये इस तरह से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो अब धागे को कट करेंगे और इसको गले के साथ, ये देखेंगे मैंने शर्ट की रॉन्ग साइड ली है और गले को इस तरह से सीधा इसके ऊपर रखना है। उल्टी साइड पे हम गले को रखेंगे और इस तरह से हम सेंटर में पहले एक रफ सिलाई जो है वो चला लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से गले को अच्छी तरह से पहले नाप लेना है, सेंटर बिल्कुल करके। मैंने इसका सेंटर करके क्रीज बना ली थी नेकलाइन की, और शर्ट की तो ऑलरेडी बनी हुई होती कटिंग के दौरान। तो यहाँ पे अब मैं सेंटर में एक रफ सिलाई जो है वो चला लूँगी, ताकि हमारा गला जो है वो आसानी से हैंडल करना जो है वो मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे अब एक और हमें डिज़ाइन चाहिए, जो हम यहाँ पे डिज़ाइन के सेंटर में यहाँ पे लगाएंगे। तो इसको भी हम रेडी करते हैं साथ में। यहाँ पे रफली मैं पहले इसकी मार्किंग कर रही हूँ कि हमारा डिज़ाइन जो है वो कितने कपड़े पे आना चाहिए। तो ये रफली मैंने बस यहाँ पे इसका मार्क किया है। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे सेंटर लेस इस कपड़े के ऊपर। पहले इस तरह से इसका सेंटर करके इस पीस का, तो एक जो लेस है वो हम इस तरह से सेंटर में लगाएंगे। पहले इसकी दोनों साइडों पे इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये लेस मैंने सीधी रखी है ऊपर वाली साइड को, तो इस तरह से दोनों साइडों पे इसकी सिलाई लगा के अब हम यहाँ पे घुम सिलाई इसकी लगाएंगे इस तरह से। इसके एच जो हैं वो छुप जाएंगे। तो इसकी जो पहले हमारी सिलाई आ रही थी इसके ऊपर, उसी को फॉलो करते हुए हमने ये एक घुम सिलाई लगा देनी है। और दूसरी साइड पर भी इसी तरह से हमने जो सिलाई वाला हिस्सा है वो ऊपर रखना है, ताकि हमें नज़र आए कि हमारी पहले वाली सिलाई जो है वो कहाँ पर लगी हुई है। तो उसी के ऊपर बिल्कुल हमने दोबारा से घुम सिलाई लगा देनी है। और ये हमारी जो सेंटर लेस है वो इस तरह से कुछ नज़र आएगी।
ये देखें इस तरह से इसके एज जो हैं वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। अब हम दोनों साइडों पे भी एक एक लेस लगाएंगे इस तरह से। तो वो मैं तिरछे इस तरह से तिरछी शेप में लगाऊंगी दोनों साइडों पे। तो इस तरह से एक तरफ पहले हम सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ भी इसी तरह तिरछी शेप में हम लेस लगाएंगे। तो ये वाला डिज़ाइन जो है इसको कंप्लीट करने के बाद या जो हम गले के बीच में हमारे गैप है उस वहाँ पे उसको इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से तिरछी शेप में हमने ये लेस जो है वो स्टिच करनी है। इसके बाद अब हम इसको भी गुम सिलाई से अटैच करेंगे। जैसे हमने पहले सेंटर वाली लेस को गुम सिलाई किया था, इसी तरह से इसको भी करेंगे। तो क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि गले का काम जो है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए वीडियो जो है वो लंबी बनी है। अदरवाइज़ मैंने बहुत कोशिश की है कि शॉर्ट करके आपको दिखाऊं। अब जो ये पीस है इसके ऊपर मैंने 0 साइज़ का बुकरम अटैच कर लिया। ये देखें बुकरम इस पर अटैच किया हुआ है और एक और पीस लिया है, उसके ऊपर इस तरह से इसको उल्टा रखा है और इस तरह से अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से अटैच करेंगे, फिर इसको दोबारा फोल्ड करेंगे और इसकी दोनों साइडें जो हैं उनको उसको लॉक कर लेंगे इस तरह से। अच्छी तरह से सेंटर में से इसको सेट करने के बाद दोनों साइडों से इसको लॉक कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा जो है वो कहीं से भी इधर उधर ना हो और अच्छी तरह से अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। पहले एक साइड से सिलाई लगा लेते हैं, इसी तरह से फिर दूसरी साइड पे भी सिलाई जो है वो लगा देंगे इसकी। इसी तरह से अब हम दूसरी साइड पे सिलाई चलाएंगे इसकी। तो ये हमारे सेंटर वाला जो डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। अब हम गला जो है उसको रेडी करेंगे। उसके बाद ये वाला डिज़ाइन जो है उसको गले के सेंटर में हम अटैच करेंगे। अब हम गले की सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमारी सिलाई आएगी जैसे हम नॉर्मली गले की सिलाई जो है वो करते हैं। इसमें तो कुछ इतना वो डिफ़िकल्ट नहीं होता, इसलिए मैंने थोड़ा कट करके इसको शूट किया है इस तरह से, क्योंकि ये तो गला अटैच करना तो हर एक को तकरीबन आता ही है। तो ये देखें अब हमारा गला ऑलमोस्ट रेडी था। जस्ट हमने इसको बुकरम वाला जो इसका पीस है इसको अटैच कर दिया शर्ट के साथ, और अब हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसकी कटिंग करके तो इसमें हल्के हल्के नोचिस लगा देंगे ताकि गला जो है वो पलटने में आसानी हो। इस तरह के पे तमाम कॉर्नर पे भी इसके, और जो राउंड शेप है उसमें भी इस तरह से अच्छी तरह से हमने हल्के हल्के कट्स लगा के इसको आयरन करके अच्छी तरह से प्रेस करके बिठा दिया है गले को। और अब मैं इसकी जो आउटसाइड वाली है वहाँ लेस जहाँ पे हमने लगाई थी आउटसाइड पे, वहाँ पे एक सिलाई जो है वो लगा रही हूँ। पहले यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा गला जो है वो अच्छी तरह से अपनी जगह पे बैठ जाए, और उसके बाद हम अंदर वाली साइड का जो गले का बाकी का काम है वो करेंगे। ये अब इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। अब हमने अंदर वाली साइड पे पीस पे लेस लगानी है, तो गले को दोबारा हमने उल्टा रखा है इस तरह से और ग्लू स्टिक जो है वो लगाई है। ये सारे पे इस तरह से हम फैब्रिक ग्लू कहें ग्लू स्टिक कुछ भी, तो ये हमने अच्छी तरह से इस पे लगा दी है और इस पूरी लेस जो है उसमें छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं। अब हम इस पे अच्छी तरह से इसको फिक्स करते जाएंगे। जहाँ पे फ्लावर कट होना है वहाँ पे फ्लावर इस तरह से कट करेंगे और इसको लेस को मोड़ते जाना है और ये अपनी जगह पे फिक्स होती जाएगी। ये देखें यहाँ जहाँ पे हमें लगे कि हमारे फ्लावर्स का सीक्वेंस अच्छा नहीं आ रहा, तो वहाँ पे आप लेस को कट करके थोड़ा आगे से स्टार्ट कर लें तो लेस जो है वो आसानी से लग जाती है। लेकिन एक फ्लावर्स के ऊपर फ्लावर्स को चढ़ा के लेस को मोड़ के लगाना वो बहुत ही अजीब सा लगता है और ज़रा भी लेस जो है वो डिसेंट नहीं लगती। ये अब हमारी लेस कंप्लीट हो गई है, ये लग गई है। अब हम इसके बीच में इसी के साथ ही हम जो इसके सेंटर वाला पीस हमने रेडी किया है उसको भी अटैच कर लेते हैं। फिर एक ही सिलाई में दोनों जो ये कपड़ा भी और लेस भी कवर हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से सेट किया है। जो हमारा ये पीस था बुकरम का उसको रख के, ताकि हमारा गला बड़ा ना हो या और छोटा भी ना हो। तो इसको फिक्स करने के बाद दोबारा मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा दी है, और जो हमारा ये कपड़ा है सेंटर वाला इसको भी अच्छी तरह से अपनी जगह पे फिक्स करने के बाद अब एक ही सिलाई से हम लेस को और इस कपड़े को भी सिलाई कर देंगे। इस तरह से टॉप स्टिच चलाएंगे अब इसके ऊपर। और अगेन आपकी सिलाई जो है वो बिल्कुल नीट होनी चाहिए, क्योंकि नीटनेस ही आपकी सिलाई को चार चांद लगाती है। तो इस तरह से हमारी गले की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है।
आज तो वॉइस ओवर जो है वो भी काफ़ी लंबी थी और वीडियो भी, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली जो वीडियो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत मेहनत से मैंने ये वाला गला रेडी किया था, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से हमारा गला जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही नीट नेस से हमारा नेक लाइन जो है वो रेडी हुआ था और बहुत ही कमाल का लुक दे रहा था। बहुत ही डिसेंट नेक लाइन जो है वो रेडी हुई है। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो। और गले की नीटनेस जो है उसको चेक कीजिए, कितना कमाल का डिज़ाइन है।